Hello everyone, myself Dr. Nilana Singhai Jain, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट नमो हेल्थ केयर जबलपुर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसको कि हम PCOD या PCOS बोलते हैं, जो कि आजकल ऑलमोस्ट बहुत सारी लड़कियों को हो रही है और इसके कारण पीरियड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो आज हम डिफरेंस भी जानेंगे कि PCOD और PCOS में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम बात करेंगे PCOD के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें कि हमारी जो ओवरीज होती हैं या अंडाशय होते हैं उसमें बहुत सारे इमैच्योर एग्स बनते हैं जो कि ओव्यूलेशन जिनका नहीं हो पाता है और वो रप्चर नहीं हो पाते हैं। ये जो इमैच्योर एग्स हैं ये आगे जाके सिस्ट में बदलते हैं और ये हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज कर सकते हैं। अब PCOD के जो लक्षण होते हैं उसमें सबसे कॉमन लक्षण जो ये है इरेगुलर पीरियड्स का होना, जिसमें कि पीरियड्स जो हैं वो जो नॉर्मली 1 मंथ में आना चाहिए वो 1 वीक 2 वीक्स या 1 मंथ भी डिले हो जाते हैं। और जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा दिन तक होती है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है PCOD का। इसके साथ साथ और भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि चेहरे पे बाल आना, चेहरे पे पिंपल्स आना, एक्ने आना और हेयर फॉल होना। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये PCOD के हैं। और इसके साथ साथ वेट गेन होना भी, सडन वेट गेन होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। अब हम बात करेंगे PCOS के बारे में। PCOS जो होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम मतलब कि 2 या 3 चीज़ों का एक साथ होना। तो PCOD जो होता है उसके साथ जो मेटाबॉलिक सिम्टम्स जो होते हैं, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको हम PCOS बोलते हैं। PCOS में भी सेम यही प्रॉब्लम होती है कि अंडाशय में इमेच्योर एग्स बनते हैं जो कि ओव्यूलेट नहीं हो पाते हैं। और इसके साथ साथ जो मेल हार्मोन्स होते हैं जिसको कि हम टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेंस बोलते हैं, उनका सीक्रेशन होता है। तो वो सीक्रेशन होने के कारण जो PCOD वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो और ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होते हैं PCOS में, और साथ ही साथ इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज़ होना और लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड होना, यानी कि शरीर में चर्बी का जमना, हिपैटोमेगैली यानी कि लिवर में चर्बी का जमना, फैटी लिवर होना, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि PCOS में हो सकते हैं। PCOS के सिम्टम्स भी सेम ही होते हैं, पीरियड्स का इरेगुलर होना, चेहरे पे एक्ने या पिंपल्स होना, बट इसमें जो पिंपल्स जो होते हैं चेहरे पे उनका जो सीवियर फॉर्म होता है। साथ ही साथ फेशियल हेयर्स आना और बालों का झड़ना, सडन वेट गेन होना, बहुत ज़्यादा वेट गेन होना, गर्दन के पीछे कालापन होना, अंडर आर्म्स में कालापन होना, ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हैं और साथ ही साथ PCOS के लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। PCOD और PCOS जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब जो हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल होती है जिसमें हम डाइट और एक्सरसाइज को कुछ महत्व नहीं देते हैं, और साथ ही साथ जंक फूड हो गया या हमारी हैबिट्स हो गई जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, इसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इन सब से ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती हैं। तो ट्रीटमेंट जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको जो आपकी हैबिट्स हैं जो कि सही नहीं हैं उनको मॉडिफाई करना है, जैसे कि टी और कैफ़ीन का इंटेक कम करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करना है, जो हम रात में देर तक जागते हैं उन चीज़ों को अवॉइड करना है, स्क्रीन टाइम अपना कम करना है और अपनी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करना है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ही चेंज कर लेते हैं तो मैक्सिमम पेशेंट्स को इन्हीं सब प्रैक्टिसेस से रिलीफ मिल जाता है। सेकंड जो ट्रीटमेंट है वो है डाइट मॉडिफिकेशन। डाइट मॉडिफिकेशन में आपको अपनी डाइट में फाइबर्स इंक्लूड करना है, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, कार्ब्स को कम करना है और फैट को कम करना है। और साथ ही साथ जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो कि डायबिटीज़ का प्री डायबिटिक स्टेज होता है, उनको अपने डाइट से शुगर कट करना है और फाइबर्स की मात्रा को बढ़ाना है। थर्ड इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2 टाइप की हो सकती हैं, एक तो विग्रस एक्सरसाइज, दूसरा योगा। दोनों का ही अपना अलग अलग रोल है। योगा जो होता है वो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। योगा एंड मेडिटेशन से आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत चेंज होता है, आपका हार्मोनल बैलेंस जो है वो जल्दी अचीव होता है। दूसरा है जो विग्रस एक्सरसाइज होती है, जिनका वेट ज़्यादा होता है उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल होती है।
ऐसा बोला जाता है कि अगर आप अपना बॉडी वेट का 5% वेट लॉस भी करते हैं या 5 kgs भी इनिशियल वेट लॉस करते हैं तो उसी से आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है तो जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। ओव्यूलेशन होने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जिन पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी होती है उनका भी ट्रीटमेंट यही है कि वेट लॉस और एक्सरसाइज। तो इसलिए एक्सरसाइज को एंड योगा को हमको बहुत महत्व देना है। अगला इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं या हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है। ये जो होता है ये सबको ज़रूरी नहीं होता है कि सबको ही हार्मोनल पिल्स लेना पड़े। जिनके पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर होते हैं या जिनको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए ये ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है और उनके ही सुपरविजन में हार्मोनल पिल्स लेना है। फोर्थ एक ऑप्शन होता है ओवेरियन ड्रिलिंग। ये आजकल बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, ये कुछ सिलेक्टिव पेशेंट्स में ही किया जाता है क्योंकि ओवेरियन ड्रिलिंग के कारण भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है बेसिक एंड एडवांस्ड दोनों लेवल पे होता है। तो बेसिक ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट एंड एक्सरसाइज। एंड एडवांस ट्रीटमेंट की अगर आपको ज़रूरत है तो वो आपको डॉक्टर के सुपरविजन से ही लेना है। तो अगर आपको जो भी सिम्टम्स मैंने बताए हैं PCOD के या PCOS के, अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नमो हेल्थ केयर। थैंक यू।